जून तो अंग्रेजी का महीना चल रहा है ना, हिंदी में जेठ चल रहा है, बिल्कुल गलत। प्रकृति का जो ताप है ना, ये आपको कंफ्यूजन में डाल दिया है कि जेठ है कि आषाढ़ की इस रिमझिम में हम खेतों में जाने दो, कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने दो। किसने कहा है? मैंने कहा है। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह जी ने कृषक सुंदरी के स्वर में गीत कुछ गाने दो। है ना, इस अटपटे में चटपटे लटपटे बहुत कुछ, ये शब्दों का संयोजन है। ये हिंदी की शान है और ये हिंदुस्तान का अपना अरमान है। तो मैं जानना चाहती हूँ, देखिए पहले ऐसे नहीं बैठी, है ना, आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, ये सब आपका बोलता है। मैंने आते ही पहले आपके चेहरे को पढ़ा, आपके चेहरे में कितना स्वाभिमान बोल रहा है ना। आप ऊर्जा में कुंज है, मुझसे कुछ होगा कि नहीं होगा, या मुझे कोई ठेल कर आगे पहुंचा देगा, या मम्मी पापा ने दे दिया पैसा, भाई ऐसे कुछ होने वाला नहीं। आपके भीतर कितना अमृत तत्व है, आपके भीतर कितना जोश है। देखिए पूरे संसार में कोई भी एनर्जी विहीन नहीं होता है। यहाँ पढ़ने आए हैं, क्या करने आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपके ऊपर इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्शन से आपके भीतर क्या की जो क्षमता है, आपकी जो एनर्जी है, क्या मोबाइल चला रहे हैं क्या नीचे से, एकदम बिल्कुल फेस टू फेस होइए। आज की हमारी कमजोरी यही है, जब में कतराते हैं और फेसबुक पर जिस दिन हम फेस टू फेस होने जान जाएंगे तो पहली सफलता बनी। नजरें मिलाना, आंखें मिलाना। देखिए आपके ये स्वामी विवेकानंद का युक्तियां हैं, सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है। तो ये सब पंक्तियां कुछ बोल रही है, ऐसे ही नहीं। तो पहले तो आपको क्या करना, मैं आपके बीच में क्यों आई हूँ, कोई ज्ञान देने नहीं आई, आपके ज्ञान को जगाने आई हूँ। आपके भीतर जो है कहीं आपकी जो एनर्जी है वेस्ट मत चली जाए, बेकार मत चली जाए। पूरी दुनिया में भारत एक युवा राष्ट्र है। क्यों 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 बोलिए, खुल के बोलिए। यहाँ की जो युवा शक्ति है, पहले तो जनसंख्या की दृष्टि से भी युवा शक्ति की संख्या अधिक है। दूसरी जो यहाँ युवा शक्ति जो है पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में भी टॉपर जो हो रहे हैं, आप देखिए, मेनली आप बिहार की बात देखेंगे, बिहारी बुद्धू अब नहीं रह गया। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखिए, टॉप करने वाले 1 to 10 में हमारे बिहार के छात्र छात्र आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो आप अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इंडिया इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि चमकता हुआ जो हमारा भारतवर्ष है, ये कोई हवा में नहीं उछाला जा रहा है कि विश्व गुरु हम बनते जा रहे हैं। तो विश्व गुरु क्या, ये त्रिभुज आकार जो एक स्ट्रक्चर है, ये बनता है क्या अगर भारतवर्ष ज्ञान समृद्ध है, भाव समृद्ध है, विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध है, अध्यात्म के क्षेत्र में समृद्ध है, साहित्य के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई है, तो किसके बल पे? आपके बल पे, हमारे बल पे। हम राष्ट्र हैं, ये मिट्टी राष्ट्र नहीं है, ये त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र हमारे भीतर जीता है। मेरी बात समझे तो ही बोलिएगा। इसलिए
अंबेडकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, भारत नहीं स्थान का वाचक। कविता पढ़ी हो क्या? पढ़े आप लोग? भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। पूरे विश्व में जहां कहीं एकता अखंड, जहां प्रेम का स्वर है, वहां हमारा हिंदुस्तान है। किसके बल पर? आपके बल। तो आपकी जो, पहले तो आप अपने को सोचे, अप दीपो भव कहा है ना महात्मा बुद्ध ने, यानी अपने को जगाओ, अपनी क्षमता को समझो, हमारे भीतर कौन सा तत्व है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। यहाँ जो ईच पर्सन है, सभी एक दूसरे से अद्वितीय है, कोई किसी की कॉपी नहीं है क्या? कोई किसी की कॉपी नहीं है, और कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता है। तो मैं तो ये भी कह दूंगी, आपको अब्दुल कलाम जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको विवेकानंद भी बनना है। आप जो हैं वही आपको बनना है। इस बात में बल है, लग रहा है बात? आप जो हैं, हम जो हैं, स्मिता, ईता, गीता, जो भी नाम है, चाहे आप जो भी हैं, विवेक, कौशल, क्या जो भी नाम है, जो भी नाम में क्या रखा है, हमारे काम में रखा है। मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ पूछे, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं? क्योंकि आपके पूछने में छिपा है आपका राज। आप पूछेंगे ना, उसी से पता चलेगा कि किस तरफ आपकी मानसिकता जाएगी। पहला आप लोग बताएं कि यहाँ आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? वो तो ईमानदारी से उसने कहा, सही बात है, बिल्कुल। मुझे पहले परेशानी हुई बोलने में। ये तो मौसम का तकाजा है। इस संस्था के बारे में बताइए, एजुकेशन की दृष्टि से आप जो यहाँ आए हैं, जिस लक्ष्य से आप यहाँ आए हैं, उसमें आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल खुलकर बोलिए, क्योंकि मैं आपकी संस्था की नहीं हूँ, मैं इस समाज की हूँ, एसएम कॉलेज की हूँ, और आपकी अपनी हूँ। वैसे भी अभी मेरा स्पीच मॉरिशस में हुआ है इन्हीं सब विषय को लेकर। मैं अपना बता रही हूँ, एक मेरा दूसरा कई परिचय है जो धीरे धीरे हम लोग क्लोज होंगे तो मुझसे परिचय प्राप्त होगी। तो जब मुझे प्रशांत जी ने कहा कि मैं एक अकेडमी चला रहा हूँ इस प्रकार, तो मुझे अच्छा लगा कि शिक्षा के लाइन में कोई कुछ काम कर रहा है। उसी समय मैंने पूछा कि हमारे आपके जो बच्चे हैं, क्योंकि कोई संस्था मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं वो उसका बल है, वो कितने संतुष्ट हैं, उन लोगों को कैसा लग रहा है, तो आपको कैसा फील है? आज के अकॉर्डिंग तो सही है। बोलिए बोलिए। आज के अकॉर्डिंग तो सही है। अभी तक जितनी देर तक यहाँ पे मैं बैठा हुआ, हाँ, सही है, अच्छा लग रहा है, आगे कुछ कर सकेंगे। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से जैसे पढ़ाई हो रही है, जो भी पढ़ाई नहीं मैम, जो भी सर आए, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे क्लास करने के बाद आप लोग क्लास बहुत कम किए, ये आपका ये पहला है आप लोग का? क्या आप लोग पहले दिन है आज है? अच्छा, हम लोग का पहले से क्लास चल रहा है, मतलब आपका पहला परिचय है। ये भी धमाकेदार बात है। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ पहला है। ये क्लास सबके साथ ही पहला है ना क्लास में। ये तो अच्छी बात है, पहला कदम आप रख रहे हैं। क्या है तो आगे की पूरी कार्य योजना। कभी कभी जब अगर आपकी चाहत होगी तो कभी कभी मैं आपके बीच में आती रहूंगी, क्योंकि मेरे काफी व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे और मुझे लगेगा कि हमारे छात्रों में बोलिए बोलिए। कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं या निबंध लिखते हैं, या मतलब DS1 DS2 कोई भी पेपर डालते हैं, उसमें जो उक्तियां, जैसे आपने कुछ उक्तियां आपने बताया, वो उक्तियां डालने से क्या मतलब कहा जाता है कि सोने पे सुहागा होना, किसी का कोटेशन देना, किसी का उक्ति देना, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। किसी विषय पर जब आप लिख रहे हैं, किसी विषय पर अगर आप
कोई आलेख, आपको निबंध लिखना ही होगा, निबंध तो आता ही है किसी विषय पर। तो आपको कुछ ऐसे राइटर, कुछ ऐसे कवि, कुछ ऐसे लेखक, कुछ ऐसे विचारक, थिंकर जो हैं, उन्होंने ये कहा, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। अंत में आप निष्कर्ष देंगे, क्योंकि आप अपने को भी कम नहीं समझेंगे। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ। समझ गए ना इस बात को? कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, वही करके छोड़ देते हैं। क्यों? मतलब निष्कर्ष में अपना भी देना चाहिए, कंक्लूजन अपना, उससे पता चलता है। कॉपी हम लोग पढ़ाती है ना, तो जो स्टूडेंट अपना निष्कर्ष भी देता है, अपना भी थॉट देता है, भाई अब आप बच्चे नहीं है, आप अपना भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपके सोच को माना जा रहा है कि एक स्तरीय हो चुका है, अब आप कुछ करने लायक हो चुके हैं, तो आपको अपना थॉट देना है। ठीक है? और कुछ बात बोलिए, कुछ कोटेशन बताइए ना, जैसे अभी आप आईने के साथ बनाए। देखिए मेरा तो वही क्षेत्र ही है, और मैं बचपन से स्पीकर रही हूँ। आपको बताऊं, मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, बीएससी। हाँ, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया है, लेकिन मैं अभी हिंदी की प्रोफेसर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हिंदी से, साहित्य से बहुत ज्यादा लगाव रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रामचरितमानस का प्रवचन, क्या ऐसे भी, फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी गई, मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ी, तो सब मेरा ये जो क्षेत्र रहा है हो गया। तो मैंने फिर साहित्य, केमिस्ट्री ऑनर्स बीएससी करके फिर साहित्य की तरफ आना एक बड़ी चीज है। बीएससी करने के बाद फिर आगे का मैं क्या? हाँ, मैंने हिंदी क्वालिफाई किया, मैंने हिंदी, मुझे अलग से क्वालिफाई करना, मैंने एक तरह से मैं पीएचडी भी हूँ और बीए भी हूँ। हिंदी क्वालिफाई की, फिर हिंदी से मैंने एमए किया, फिर रामचरितमानस से मैंने पीएचडी किया, और अभी आपके सामने तुलसीदास का दोहा है, श्री रामचंद्र की पाद मन हरण भव भय जाल न कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजाल। इसमें मैं तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं बताइए। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नानक कुमार। नानक कुमार। अच्छा, कहाँ अभी कहीं पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं। अच्छा चलिए। तो नानक जी, पहले तो आपने छंद ही गलत कहा। तो तुलसीदास का दोहा नहीं है, वो क्या है? एक छंद है, ये सब छंद है ना, दोहा, सुरठा, चौपाई, छंद, पद, ये सब ब्रांच है, ये सब छंद है। और आपको तो शायद पढ़ना भी होगा, शब्द, अलंकार, छंद, ये सब व्याकरण में जो छंद क्या है, छंद में कैसे यगन वगन ये सब होता है, उसके अनुसार आपको उसका ज्ञान करना पड़ेगा। तो ये एक पद है ना, ये एक पद है, गेयता है इसमें। ये क्या हुआ? मैं चांद के दिन में बोल रही हूँ, मेरा भाई अच्छा है। तो ये है ना, जैसे अपने साहित्य को, ये आपने क्या पहले प्रश्न क्या कहा था? ये एक छंद है, आप लोग समझ गए ना? इसी से समझूंगा कि दोहा, छंद, ये बहुत से ये होते हैं। कुछ तो बच्चे, मुझे आश्चर्य होता है कि कहते हैं तुलसीदास जी का श्लोक, श्लोक होगा क्या? श्लोक किसमें होगा? श्लोक जब भी होगा संस्कृत का होगा। श्लोक आपका हिंदी में श्लोक नहीं है, वो दोहा है, चौपाई है, छंद है, जो भी है, श्लोक नहीं है। हाँ, और क्या पूछ रहे थे, बोलिए। आपको एक ज्ञान होना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास का। किसी भी चीज को थॉरो पढ़ने के लिए उस चीज के बेसिक नॉलेज जो होता है ना, हिंदी को जो भी जानेंगे, जैसे दिनकर जी का नाम लिया तो किस काल के कवि है, कोई बताएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, हाँ बोलिए, किस काल के हैं, बोलिए। किसी को हिंदी साहित्य का काल विभाजन मालूम है? देखिए, मतलब कुछ कुछ नाम जान रहे हैं, काल विभाजन मालूम है, तो ये आपका बेस है, आपको जानना चाहिए। मैंने प्रश्न पत्र भी दिया,
ठीक है, आपको एमए स्टैंडर्ड का नहीं है तो भी आपको काल विभाजन आपके लिए नेसेसरी है। आदिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल का भी प्रारंभ, आधुनिक काल के बहुत से ब्रांच हैं। आधुनिक काल का भी प्रारंभ जिससे हुआ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद, नकेलवाद, प्रपंचवाद, नई कविता, नई चेतना, ये सब आगे का। बिल्कुल, आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन जानना बहुत जरूरी है। महादेवी वर्मा है ना, तो ये सब ये बेस है, ये सब तो अलग की बात है। दोनों भक्ति काल के, दोनों भक्ति काल, दोनों भक्ति काल के। आपको देखिए, आपको देखते हुए मैं आपको सुझाव दूंगी, ग्रामर व्याकरण तो आप लोग शुरू से पढ़ते रहे है ना, और व्याकरण है रिवाइज करने की चीज बार बार से। जैसे व्याकरण में आपका विलोम शब्द क्या होता है, ये तो सब कोई जानते हैं। उत्कर्ष का, अपकर्ष, उत्थान, ये सब विलोम शब्द हो गया। एक श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द, अलग अलग लेकिन सुनने में एग्जांपल में मैम दिन और दिन, दिन मतलब ये दिवस और दिन मतलब करीब, ये श्रुति शब्द भिन्नार्थक हो गया है ना। समानार्थी शब्द और श्रुति शब्द भिन्नार्थक करीब करीब, फिर पर्यायवाची शब्द है ना। तो जितने ग्रामर है उन्हें तो आप लोग, हाँ ग्रामर तो रिवाइज, ग्रामर से तो आपको आना ही है। और ग्रामर का जो मैथमेटिकली ग्रामर में जो नंबर है फुल का पूरा आपका सही है तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा है ना। ग्रामर कंप्लीट हो जाए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। हिंदी में जैसे आप बताए कि इतना हिस्सा मतलब हिंदी साहित्य जिसमें आधुनिक काल तक का पता चल जाए। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास देना चाहिए। अगर हिंदी पढ़ना है तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है, डॉक्टर नगेंद्र का भी है। उसमें हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास दिया हुआ है, काल और किस काल के कौन कवि, विस्तार से। सबसे आप लोगों को पहले बेस की बात कर रही हूँ। हिंदी मीडियम के आप लोग हैं सभी, कोई भी एग्जामिनेशन कुछ भी आप लोग दे रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, मीडियम क्या रखे हैं, हिंदी रखें। तो आपको अपने देश में या आपके पिता में हिंदी की क्या स्थिति है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो केवल हिंदी पर ही कुछ बात नहीं कीजिए, क्योंकि इतने विस्तार है ना, इतने सारे भाव है मेरे भीतर कि कहाँ छलकेंगे कहाँ बहकेंगे। तो कुछ एक बिंदु पर हिंदी क्या है, क्यों हिंदी? हिंदी आपकी मातृभाषा है। मातृभाषा मीन्स तो आप लोग यहाँ के हैं कि नहीं? अंगिका, अंगिका क्या है? अरे मातृभाषा हिंदी है तो अंगिका क्या है? क्षेत्रीय भाषा, नहीं क्षेत्रीय भाषा, उसका कुछ नहीं बोलिए। अंगिका क्षेत्रीय भाषा। अंगिका, आप जब कुछ बोलना सीखे तो सबसे पहले आप हिंदी नहीं बोले होंगे, आप अंगिका में बोले होंगे। चाहे जो भोजपुरी का है भोजपुरी बोला, जो जिस, तो आपकी अपनी मातृभाषा तो वो ही ना। लेकिन हिंदी को मातृभाषा क्यों कहते हैं? हमारे राष्ट्र का ये हमारे देश, इसको एज समझे। हिंदी को केवल खड़ी बोली हिंदी के रूप में हम नहीं ले सकते। अंगिका भी हिंदी है। आज हम लोग हिंदी के कवि के रूप में तुलसीदास को पढ़ते हैं ना, लेकिन तुलसीदास के रचना का नाम बताओ तो? रामचरित नहीं, रामचरितमानस। उसकी भाषा क्या है? कुछ भी अवधि। अब सोचिए
एकदम सीरियस होकर सोचिए, अवधी भाषा को हम हिंदी में पढ़ते हैं। सूरदास का नाम सुने हैं? उनकी रचना का नाम बताइए। भक्ति काल के थे। भक्ति काल के थे। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। सूर सागर लिखा, कृष्ण के संबंध में भक्ति प्रस्तुत किया। उनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। उनकी ब्रज भाषा हो गई। सूरदास के कोई पद आपको याद है? क्या आप लोग हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? सूरदास के पद नहीं याद है? मैं नहीं मानो खन खायो रे भैया मोरी। किसका है? भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चारि पहर बंसी भट भट क्यों सांझ परे घर आयो री मैया मोरी। मैं नहीं माखन खायो। किसने गाया है? सूरदास का भी कथन है, लेकिन गाया है अनूप जलोटा ने। उन्हीं के स्वर को अभी मैं आपके सामने। तो ये भाषा क्या है? मैं भाषा बोल रही हूँ, ब्रज भाषा है। लेकिन सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं। तुलसीदास अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं। विद्यापति का नाम सुने हो? कहाँ के हैं? समस्तीपुर, मधुबनी जिले के, उत्तर बिहार के। उनकी भाषा क्या है? मैथिली। मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। उनके लोक भाषा में, वहाँ मिथिलांचल में प्राय घर घर में सभी संस्कारों में उनके गीत गाए जाते हैं। बड़ सुख सार पाओ तीरे, चाहे पूरे शिव जी के लिए, चाहे जितने जय जय भैरवी असुर भयावन, उन्हीं के गीत है। तो मैथिली भाषा के इन सबको हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोच लीजिए। तो हम सबको हिंदी में पढ़ते हैं, मतलब अवधी भी हिंदी है, ब्रजभाषा भी हिंदी है, अंगिका के भी कोई कवि है तो वो भी हिंदी में। ये सारे सब कुछ हिंदी के ही परिवार है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर तैयार रखिए। अगर कोई कहे कि हिंदी भाषा क्यों, तो अवधी को क्यों, अंगिका को क्यों? इसलिए मैंने मातृभाषा पे कहा। आपकी अंगिका मातृभाषा है, मतलब हिंदी आपकी मातृभाषा है, क्योंकि अंगिका हिंदी का ही रूप है। क्लियर हो? तब आगे बढ़िए। तुम बोलो तो क्लियर था ना कि क्यों? इस बात को क्लियर। पंजाबी हिंदी का रूप नहीं है, बंगला हिंदी का रूप नहीं है, लेकिन ये सब जो भाषाएं हैं वो हिंदी का ही रूप है। सोचिए, अगर खड़ी बोली हिंदी जिसे केवल हम लोग उसी को हिंदी मानेंगे, तो 1850 से 1900 से तब हम लोग को मानना पड़ेगा। और जितने प्राचीन हमारे से इतिहास साहित्य है, सब के सब माइनस हो जाएंगे। फिर हिंदी में क्या बचेगा? अगर हिंदी में माइनस तुलसी कर दो, माइनस सूर, माइनस कबीर, माइनस रहीम, माइनस विद्यापति, तो हिंदी केवल आधुनिक काल की हिंदी रह जाएगी। दिनकर आधुनिक काल के कवि, भारतेंदु से स्टार्ट, भारतेंदु ने भी 50% लिखा है ब्रज भाषा में, है ना। तो ये सारा परिवार हिंदी का ही है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, स्पष्ट है। और हिंदी क्या है? बोलते जाइए जो जानते हैं। आपकी बातें कोई मैं आगे करूंगी। हिंदी ऐसा शब्द है जो कि सबसे ज्यादा बोला जाता है। ये नहीं शब्द दीजिए, जैसे उन्होंने मातृभाषा कहा वैसे बोले। सबसे ज्यादा बोलने और समझने में ये मत बोलिए ना, आपने ये नहीं सुना है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सुना है ना? हिंदी हमारी अब राष्ट्रभाषा मीन्स क्या? राष्ट्रभाषा मीन्स देश की पूरे भाषा। देश में बोले जाने वाली सबसे मतलब इसको आसानी से समझ सकते, इसको समझना जरूरी है। देश की भाषा कहोगे तो गलत हो जाएगा ना। गुजराती हमारे देश की भाषा नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा। तमिल, तेलुगु, मलयालम हमारे देश की नहीं है, कन्नड़ नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं है। राजस्थानी देश की भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं।
हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? तो हमारे देश का राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्र ध्वज हुआ, राष्ट्रीय पक्षी हुआ, सब राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हुए। ये एक राष्ट्र का स्वाभिमान होता है। ये हमारे राष्ट्र की भाषा सब तो होना चाहिए ना एक राष्ट्र की भाषा, क्योंकि भाषा तो बहुत सारा है। वो देश जहाँ केवल एक ही भाषा चलती है वहां ये प्रॉब्लम नहीं है। वही भाषा ही है तो फिर उसी को राष्ट्रभाषा बना दो। इंग्लैंड में अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा राजभाषा कुछ ही बना दो, है ना। तुर्की में, तुर्किस्तान में तुर्की भाषा है तो उसी को बना दो। लेकिन हमारा देश जहाँ इतने सारे भाषा है, इतनी सारी है, उसमें किसी एक को चुनना है, प्रॉब्लम है कि नहीं? अच्छा, ये हमारी शक्ति है कि कमजोरी है? कैसे? ये सब बातों पर जोड़ दो, क्योंकि भाई तुम सब में ऊर्जा मैं देख रही हूँ। तो हमारी जैसे किचन में, किचन केवल लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए। आजकल किचन में पूरा नहीं घुसते हो क्या? इतना एडवांस समाज है, सब कुछ बनाने जानना चाहिए। अगर विदेश में चले जाओगे तो वहां आपको बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जितना फैमिली आगे बढ़ती है उतना आप अच्छी में परफेक्ट बनिए। अगर आपके किचन में केवल एक आइटम है, आटा है, तब तो एक ही, तब तो आपके पास कोई चारा नहीं है, वेज की रोटी है। लेकिन आपके पास बहुत सारे आइटम हैं, तो फिर क्या होगा? चलो हम तो ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये है ना, बहुत सारे। तो ये किचन की शक्ति है, उसकी दुर्बलता नहीं। वैसे ही हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, तो ये हमारी शक्ति है, हमारा पावर है, हमारी दुर्बलता नहीं है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इसका बहुत मंथन हुआ। और मंथन के बाद सोचा गया कि ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब आप लोग भी हमारे देश के जागरूक इंसान हैं, तो हिंदी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्यों हिंदी को ही होना चाहिए, अंग्रेजी को क्यों नहीं? क्योंकि हमारे इसी देश में कुछ लोग, पावरफुल लोग, अंग्रेजी के भी पक्षधर थे। इशारा हो सकता है आप लोग समझ, थोड़ी भी राजनीतिक सूझबूझ हो तो। कौन थे अंग्रेजी के पूरी तरह पक्षधर? कौन? खुद नेहरू जी थे, खुद नेहरू जी थे। मैं ये नहीं पक्ष विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मैंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है और मैं प्रदेश मंत्री भी हूँ, रही हूँ, लेकिन निष्पक्ष आपको निर्णय लेना है। नेहरू जी इसके पक्षधर थे, अंग्रेजियत उनके ऊपर थी हावी, लेकिन अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। हाँ, बहुत सुंदर। और हमारे देश में इतना जागरूक उस समय नहीं थे कि अंग्रेजी भाषा सबको समझ सके। उस समय क्या, अभी भी हमारे देश के कितने परसेंट लोग अंग्रेजी समझते हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बोलिए, कितने परसेंट लोग समझे? अभी के समय बहुत कम लोग थे। अभी भी हमारे देश में अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं क्या? जो भी कहा जाए समझ जाए। अभी भी हमारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक सबसे अधिक अगर किसी एक भाषा को समझा जाता है, बोला जाता है, तो वो क्या है? ईमानदारी से सीधी बात है, सारी भाषाओं से हमें प्रेम है। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी एक भाषा को अधिक लोग, जिसमें अगड़े पिछड़े की बात नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है, पढ़े लिखे और अनपढ़ों की बात नहीं है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं है, सारे लोग जिस भाषा को जानते हैं, समझते हैं, वो क्या है? हिंदी है। तो वही भाषा, अंग्रेजी की तो बात छोड़िए, जिन लोगों से हमने अपने देश को मुक्त कराया, फिर उसी को हम राष्ट्रभाषा बना दे, तो ये क्या है? हमारा दिमागी दिवालियापन है, हमारी अपना को खुलापन है। आज भी हम उसे ओढ़े चल रहे हैं।
आज भी हमारे भीतर इंफीरियरिटी है कि नहीं? आप बोलेंगे मैडम आप क्यों बोल रही हैं इंफीरियरिटी शब्द, है ना? हीन भावना में बोल सकती थी, लेकिन मैं इस बात की पक्षधर हूं कि हिंदी का जो पाचन शक्ति है बहुत मजबूत है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी जो हम लोग हिंदी बोलते हैं वो केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं बोलते हैं, बहुत सी भाषाओं को हिंदी ने पचा लिया है। हम जैसे कहते हैं रुमाल, तो रुमाल हिंदी शब्द है क्या है? अरबी फारसी का शब्द है। कोई भी वर्ड लो ना, कोई भी वर्ड, जैसे बोले वर्ड हो गया इंग्लिश, कुछ भी। स्टेशन जाना है, स्टेशन क्या है? तो हम अगर सोचेंगे सर पाव रोटी, इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पाव रोटी, पाव है पुर्तगाली शब्द, रोटी है अफगानी शब्द, पुर्तगाली और अफगानी दोनों मिलकर बन गया पाव रोटी, हिंदी ने बचा लिया ये मेरा शब्द, समझिए ना। तो इस तरह की जो है, क्योंकि हिंदी पर हमारे हिंदुस्तान में इतना आकर्षण है, इतना ग्लैमर है, इतनी चकाचौंध है, इतनी ऐसे ही हमें सोने की चिड़िया कहते, वाकई यहाँ इतना कुछ है कि इसको पाने के लिए पूरी दुनिया के लोग बेचैन रहते थे। सभी आए, कोई मंदिर तोड़ने आए, कोई यहाँ लूटने आए, कोई यहाँ धर्म परिवर्तन कराने आए, कोई यहाँ तमाम तरह के षड्यंत्र की तरह पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए। और जब आए तो क्या करते हैं? अपनी अपनी भाषा के शब्द यहाँ छोड़ते गए, यहाँ बसते गए। और हिंदी तो इतनी विस्तृत भाषा है कि हिंदी ने सबको अपना बना लिया। हिंदी एक मजबूत भाषा है, हिंदी में बहुत बड़ा रिश्ता, बहुत बड़ा। अच्छी बातें लग रही है? आप सोचिए किसी भी भाषा की शक्ति क्या होता है? पावर, उसका शब्द भंडार। और हिंदी में जो शब्द भंडार है वो दुनिया के किसी भाषा में नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलेंगे। चाची वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं। बुआ को इंग्लिश में, मामी को, काकी को, मौसी को। तो मौसी डिफरेंट टू बुआ, मौसी बुआ एक है, मौसी मामी एक है, लेकिन सब आंटी हैं। सारे रिश्ते एक शब्द में कितना बड़ा तालमेल है, सोचिए। मामा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, काका भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, सबके सब अंकल है। लेकिन हमारे यहाँ फूफा है, मामा है, क्योंकि वहाँ रिश्तों की कोई, हमारे यहाँ रिश्तों की अहमियत है। मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत से शब्द में देखिए। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ। ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब कानूनी रिश्ते बनते चलेगा। सिस्टर इन लॉ, शब्दों की, हाँ लग रहा है कंजूसी है, कोई नया शब्द ही बना नहीं है। प्रेम शब्द, प्रेम के लिए इंग्लिश में लव आ गया। हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके लिए हिंदी में शब्द श्रद्धा। ईश्वर से करते हैं तो श्रद्धा करते हैं। छोटे से प्रेम करते हैं तो स्नेह करते हैं। तो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, विस्तार न जाने कितने, लेकिन किससे कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे भावों का स्पंदन बदलता चला गया। हमें लव इज गॉड भी कहते हैं, गॉड इज लव। प्रेम को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। हमारे यहाँ प्रेम कोई बखेड़ा बवाल नहीं है, लेकिन वो विस्तृत, वो पवित्र, वो उदात्त, जिसको हमने ईश्वर का स्वरूप माना है। तो शब्द भंडार की दृष्टि से, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से, आप लोग जो भी अंग्रेजी भी पढ़ते होंगे, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हिंदी का जो शब्द भंडार है वैसा दुनिया में कहीं भी किसी भाषा के पास वो शब्द भंडार नहीं है। वो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्यों, क्या, कैसे, इसे बहुत विस्तार से बातें, और आपको इसका आलेख भी तैयार करना चाहिए।
क्योंकि प्रायः ये निबंध के लिए एक विषय होता है। हिंदी पर आपको विस्तृत आलेख आपको रहना चाहिए। सोचने की बात यह है कि हमारे शब्दों में, हमारे भाव में, हमारे कहने में हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान में कहीं भी नहीं है। ये बात जानते हैं कि नहीं? या तो जानना चाहिए, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है। संविधान के 343 धारा में केवल ये लिखा गया है कि आज से हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी। प्राय कॉपी मैं देखती हूँ स्टूडेंट लिखते हैं देवनागरी, वहां नहीं रहेगा, केवल देवनागरी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, देवनागरिक नहीं, देवनागरी। लेकिन जनता ने मान लिया, हम सबने मान लिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बचपन से आप लोग पढ़ते राष्ट्रभाषा हिंदी सब्जेक्ट में भी, एग्जामिनेशन में वो एक अलग से ब्रांच है। इतनी बातों को बात छेड़ोगे तो मेरे पास तो इसी का भंडार है। मैं हिंदी की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ। मैं मॉरिशस में जब गई थी, वहां मुझे बड़ा आनंद आया ये देख के कि वहां के 60% लोग हिंदी विशेषकर भोजपुरी, वहां क्रियोली भाषा चलती है, भोजपुरी भाषा बोलते थे। वहां हम लोगों का जो स्वागत किया गया, तो रामचरितमानस के पदों से, दोहों और चौपाई से वहां के मंत्रियों के बच्चों ने हम लोगों का स्वागत सचिवालय में किया। सब मेरे पास वीडियो सारा चीज है। हम अपने देश में ही हिंदी बोलने से कतराते हैं। क्यों? अंगिका को तो बात छोड़िए, मैं अपनी कक्षा में उस छात्रा को खूब लताड़ती हूँ जो क्लास में जाती होगी, जो कहे मैम मुझे अंगिका नहीं आती है। तुम्हें आती क्या है? बिल्कुल यही कमजोरी है अभी भी। सोचिए, बिल्कुल ईमानदारी से बोलिए, मेरे कहने से नहीं। हमारे समाज में टूटी फूटी उल्टी सीधी इंग्लिश कोई बोलता है और कोई बहुत ही क्लिष्ट संश्लिष्ट शानदार हिंदी बोलता है, तो भी उसे इज्जत किसको मिलती है? इंग्लिश वाले को। क्या? क्यों? हाँ, ये दिमाग में तो हम तो अपने को अपने ही कम मानते हैं ना। ये ना कहीं से हम टूटे हैं, हमें झूठ मूठ को आजादी मिली है। ये तो मैं मानसिकता बना दिया बचपन से ही। ये मानसिकता है कि वो हमसे थोड़ा बेटर है, वो करीब थोड़ा ऊंचे हैं, हम थोड़ा नीचे। क्यों भाई? आज अंतरिक्ष में हम जा रहे हैं, एक अक्षर के बल पर वह जो ध्वनि है वो क्या है? पूरी दुनिया वाले चमत्कृत हो रहे हैं। वो शब्द क्या है? ओम। ओम की ध्वनि से हम अंतरिक्ष में कनेक्शन स्थापित करने को सोच रहे हैं। मैक्स मूलर हतप्रभ रह गया कि हिंदुस्तान जो संस्कृत है पूरी दुनिया के विश्व की जननी है, सारी दुनिया की भाषा निकली है संस्कृत से, वो हमारी कुंजी है। सारी दुनिया वाले जब नंग धड़ंग चल रहे थे अंग्रेजी, ये जो अमेरिका वाले, तो हमारे देश में ऋग्वेद की रचना हो गई थी। तो हम इस बात का शान गुमान, हमारे पास जो अपनी चीज है, कभी हम करते हैं क्या स्वाभिमान? हम तो पीछे भेड़ बकरियों की तरफ चलने वाले हैं। अंग्रेज चले गए बाहर से, लेकिन हम अभी भी गुलाम मानसिक से हैं। इस गुलामी को तोड़ने का संकल्प लीजिए। इस गुलामी को तोड़ने, मैं नहीं कहती कि अंग्रेजी मत सीखिए, खुद सीखिए, खुद जानिए, लेकिन हिंदी का गौरव रखिए, स्वाभिमान रखिए। आप अच्छी हिंदी बोलेंगे तब अच्छी इंग्लिश भी बोल पाएंगे। आप विदेश में जाएंगे, मेरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अभी लंदन में रह रही थी, वहां जाके इंग्लिश बोलने में कोई इज्जत नहीं है, और वहां जो हिंदी बोलता है तो लोग आंखें फाड़ कर देते हैं। वहां उसकी हिंदी अकादमी की स्थापना है। तो अपनी भाषा का गुमान रखिए ना। मोदी जी जाके जो भाषण देते हैं विदेशों में हिंदी में, तो क्या बेइज्जती होती है? लोग पागल हो जाते हैं। लगता है कि भारतवर्ष जग रहा है, जिसे अपनी भाषा का स्वाभिमान है।
बहुत सी बातें हैं, कहाँ से ये बातें करें, तो अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान। पूरी दुनिया की भाषा सीखिए, लेकिन अपनी माँ को छोड़ के बगल वाली आंटी को आप कभी माँ वाला दर्जा नहीं बना सकते। यही सब है, माँ को भूल गए और इधर उधर देख रहे हैं। अरे पहले अपनी माँ को सम्मान कीजिए ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा मीन्स एग्रीटिव। मैं चैलेंज करती हूँ कि कोई बताएगा कि नहीं, गलत। मैं सबको बोल रही, बताइए जब मैं कहती हूँ हिंदी हमारी राजभाषा है, उसका अर्थ बताइए। हो गया, ये तो सबसे बड़ा गलत है। गलत है, वो सबको ही। क्या अपने अपने अब तो कर्नाटक तो कन्नड़ चलता है, तो वहाँ की राजभाषा हिंदी कैसे होगी? हम कहते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान के 343 धारा में लिखा है राष्ट्रभाषा भले ही नहीं, लेकिन राजभाषा दिया गया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और बीबीसी लंदन वाले ने माइक किया महात्मा गांधी से कि बताइए आप अपना कुछ स्टेटमेंट दीजिए, कुछ बोलिए, तो उन्होंने क्या कहा था? जब वो हिंदी में बोलने लगे तो उन लोगों ने कहा ये पूरी दुनिया में आपका संदेश जाएगा, इसलिए आप इंग्लिश में बोलिए। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? कह दो दुनिया वालों से कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। ये बहुत पॉपुलर होती है। कह दो दुनिया वालों से कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। अरे तुम्हें समझना है तो तुम विभाषा रखो जैसे दूसरी कंट्री के लोग रखते हैं। तो भाग्य की बात है, अब तो देश बहुत बदल रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में झंडा गाड़ा, पहली बार जाके स्पीच दिए, लेकिन यहाँ से कोई हमारा विदेश मंत्री बाहर जाता था, जर्मनी वाला जर्मन में बोलेगा, चीन से आया व्यक्ति चाइनीज भाषा में बोलेगा, जापानी जो विदेश मंत्री है जापानीज में बोलेगा, लेकिन हिंदुस्तान के इंग्लिश में बोलेगा। क्यों? कमजोरी नहीं, हिंदी अच्छी तरह जानते हैं तब भी ये कमजोरी ही भावना। इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारी इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी। और जो देश अपनी भाषा का प्रयोग करता हुआ था वो देश बहुत आगे निकल गया। अगर मन में ये भावना है कि अंग्रेजी बोलेंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा, हिंदी में हम पिछड़ जाएंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। इसे नई शिक्षा नीति में हिंदी को और क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत प्रश्रय दिया गया है। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हमारे देश का अगर विकास होगा अपनी ही भाषा में हो सकता है। भाषा सीखने के लिए पूरा 20 वर्ष तोड़ देते हैं, मैटर तो अलग की बात है। तो हम लोग बात कर रहे थे राजभाषा पर। राजभाषा मतलब स्टेट की भाषा नहीं, राजभाषा मतलब किसी राज्य विशेष की भाषा नहीं, राजकाज की भाषा, शासन व्यवस्था संचालित करने की भाषा, देश आप कैसे चलाएंगे वो वाली भाषा। दोनों अंतर हो गया ना, इसे आप कभी नहीं भूलिएगा, है ना। राजभाषा मीन्स पूरे राज और शासन, राजकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरह से। राजकाज की भाषा ये क्षेत्रीय भाषा ये नहीं है, अपने देश ये राज्य की भाषा नहीं, कि बंगाल की बंगला हो गई और गुजरात की गुजराती, ये नहीं, पूरे देश के राजकाज की। और कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि मेरे पास भाव इतने उमड़ रहे हैं पूरा दिन लग जाएगा और मुझे जाना भी। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, बनाया गया राजभाषा को। चलिए इस पर भी कुछ बातें करते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ हिंदी की बात आई, हिंदी को राजभाषा बनाने इसकी बात आई, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये बात करी। कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि हमें
इंग्लिश में काम करने की आदत हो गई है, एकाएक हम हिंदी को लागू नहीं कर सकते हैं और इसके लिए कहा गया हिंदी को कम से कम 10% की छूट दी जाए। परिणाम क्या हो गया? जैसे किराएदार को कुछ दिन के लिए आप घर में रखिए और वही धीरे धीरे मकान मालिक बन जाए। 10% की छूट दी गई है और अपने देश को आजाद हुए कितने वर्ष हुए? ये 10% की छूट धीरे धीरे घर कर गई और लोगों के लिए मानसिकता बन गई कि नहीं, हिंदी दोयम दर्जे की नंबर 1 भाषा हमारी अंग्रेजी है, ताकि 10 वर्ष के बाद पूरी तरह लागू कर देंगे हिंदी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? संविधान में कुछ और कहा गया, ऑफिस में कुछ और कहा गया, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कुछ और कहा गया। लेकिन जो भी हो, हिंदी में इतनी जीवनी शक्ति है, इतनी उसके भीतर की क्षमता है कि चाहे उसे आप सम्मान दे या ना दे, राजकीय उसे आधार मिले या ना मिले, वह अपने बल पर पूरे विश्व में नंबर 1 की भाषा बनती जा रही है। और आप कहीं भी गूगल में, नेट में कहीं भी सर्च कीजिए, नंबर 1 भाषा के बोर्ड में हिंदी। आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक हिंदी बोलने वाली लोगों की संख्या होती जा रही है। चाइनीज भाषा और हिंदी में दोनों में कंपटीशन है। इस भ्रम से हट जाइए कि अंग्रेजी पूरी दुनिया के लोग अधिक जानते हैं। वो तीसरे और चौथे पौनान पर है। जरूरत है क्या? अपनी चीज की महत्ता को समझने की, अपने पावर को जगाने की। हाँ, हम लोगों से कुछ त्रुटियां जरूर हुई। साइंस के छात्र छात्राएं प्राय कहते हैं कि मैडम हम लोग चाहते तो हैं हिंदी में पढ़ना, लेकिन फिजिक्स की अच्छी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध। ये बात है ना, सच्चाई, धरातल की बात। जॉब ओरिएंटेड, हमें ऐसी भाषा, ऐसा पढ़ना है जिससे पढ़ने के बाद आज हमारी पढ़ाई क्यों है? सही बात पूछिए, नौकरी के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप नहीं पढ़े हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? नौकरी के लिए। सही बात है। हम लोग ये नहीं कि हमें ज्ञानी बनने के लिए नहीं। पहले प्राचीन था, प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई, आज हमें नौकरी चाहिए। और नौकरी के लिए यह सही बात है ईमानदारी से कि अभी भी अंग्रेजी में पढ़े हुए लोग अपना नौकरी का उन्हें अधिक मार्गदर्शक होते हैं। ये किसकी कमजोरी है? हिंदी की कि हमारी? ये हमारी कमजोरी है ना। अधिक से अधिक हिंदी में, इसीलिए हिंदी अकादमी की स्थापना भी हुई है, नए नए शब्दों का निर्माण भी हो रहे हैं, नए नए ग्रंथों के भी निर्माण हो रहे हैं। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में जो भी राष्ट्रभक्त हैं हिंदी के, वो विभिन्न, या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी की रचनाएं हो रही हैं। उस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। और ऐसे ही एसएम कॉलेज में प्रयोजन मूलक हिंदी भी हम लोग पढ़ाते रहे हैं। ये प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? ऑफिशियल हिंदी, राजकाज की हिंदी, बैंक की हिंदी, ज्ञान विज्ञान की हिंदी, विभिन्न क्षेत्रों की जो हिंदी है, ऑफिशियल हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर है ना। साहित्य में कवि, कहानी, उपन्यास से हमारा मनोरंजन होगा, हमारे भीतर हमारी भाषा ज्ञान होगा, मुदात होंगे, लेकिन मूल धरातल पर जहाँ है कि हम आगे बढ़े, हमें नौकरी चाहिए, तो वहाँ आपको प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। ये सुखद बात है कि हमारी जितनी छात्राएं एसएम कॉलेज में फंक्शनल हिंदी यानी प्रयोजन मूलक हिंदी में एडमिशन ली थी, सब की सब जॉब में चली गई, सबको नौकरी मिली है। कोई बैंक में है, हर विभाग में, हर मंत्रालय में एक पोस्ट हिंदी का होता ही है, होता है कि नहीं? आप देख लीजिए, हर मंत्रालय में हिंदी का एक अधिकारी होता है। इसलिए हिंदी के लिए अर्गलाएं खुली हुई हैं। हिंदी में आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हिंदी मीडियम से भी आगे जा रहे हैं, तो क्यों अपना दिमाग अधिक खर्च करेंगे ये दूसरी भाषाओं को समझने में? आपके पास समर्थ, सशक्त, वैज्ञानिक लैंग्वेज है, हिंदी है। हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं।
मैं अंग्रेजी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक PUT पुट, यू हो गया ऊ, और BUT बट, वो पुट क्यों नहीं हुआ? है ना? तो ए कभी आ का बन जाएगा, कभी ए का बन जाएगा, ई कभी ए बन जाएगा, कभी आई बन जाएगा, कभी ई की मात्रा कोई एक, कभी कभी किसी शब्द का लोप हो जाएगा। उसको अब पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये पूरा स्थिति, लेकिन हिंदी में इस प्रकार की त्रुटियां नहीं है, व्याकरण संबंध हिंदी है। तो बहुत सी बातें हमने हिंदी में की। मेरा केवल इसलिए था, मैंने सुना था कि बहुत से छात्रों को भाषा को लेकर परेशानी हो रही है। उनका भाषा अवरोधक नहीं बन सकती है। हिंदी के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात, मेहनत करना पड़ेगा। जो पसीने में भीगता है वो लिबास बदलता है, जो पानी में भीगता है वो लिबास बदलता है, पसीने में भीगता है वो लिबास। तो आपको क्या बदलना है? और ये सफलता मिली, ये सफलता मिली, इसके चक्कर में मत पड़िए। हेनरी ने क्या, हेनरी फोर्ड ने बोलता है, मेरी सफलता की पहली सोपान है असफलता। हर असफलता से मैंने सीखा कि मेरी कमजोरी कहाँ पर है, और मैं आगे बढ़ते चला गया। तो अपना मार्ग खुद बनाइए। आप अपने को जितना जानते हैं, दुनिया का कोई भी आपको उतना नहीं जानता है। आपके भीतर की कमजोरी, मन सबके पास है, लेकिन मनोबल किसी किसी के पास होता है। मनोबल बनाइए, ऊंचा उठिए, हम कुछ कर सकते हैं। उसने किया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जागरण लाइए, ऊर्जा को जगाइए और अपना इतिहास स्वयं बनाइए। चलिए, जब भी आपको किसी क्षेत्र में आवश्यकता हो या बात हो, आपको कुछ जानना है, तो आपको पहले से इन्फॉर्म करेंगे। मैं अपना उसी में समय निकाल के कभी आपके बीच में आया करूंगी, क्योंकि विभिन्न मेरे क्षेत्र हैं और मुझे जाना होता है। मैंने अपना बताया ही, अपने बारे में अपना परिचय दिया है। मैं जानती हूँ इस जगह मैं हूँ, कभी आप भी खड़े होकर और इसी प्रकार अपने जीवन का अनुभव शेयर कीजिए कि मैं कैसे कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ता चला गया, कहाँ कहाँ ठोकर लगी, कहाँ कहाँ संभला, और फिर कहाँ कहाँ जाकर मैंने आगे लक्ष्य को छुआ। जीवन आपका है, लाइफ आपका है, चलना आपको है, चुनौतियों का सामना आपको करना है, अपनी कमजोरियों से भी लड़ना आपको है। तो अपना रास्ता स्वयं बनाइए।